हेलो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी रजनी। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ फाइनेंस के बारे में कुछ ऐसे 5 तरीके जो अगर आपने जान लिए तो आपका ही फ़ायदा होगा और अगर नहीं जान लिए तो ऑफ कोर्स लॉस ही होगा, ठीक है? तो एंड तक बने रहना, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। तो क्या आपका पैसा कभी भागा है या फिर आप ही खुद उसे भगाते हो? सबसे पहला तरीका अपने डेली खर्चे को ट्रैक करना। आप अपने डेली खर्चे को एक नोटबुक में लिख सकते हो या फिर किसी ऐप में भी लिख सकते हो। वैसे तो मैं नोटबुक ही प्रेफ़र करूँगी क्योंकि मैं भी नोटबुक में ही लिखती हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि आप अपना खर्चा कहाँ-कहाँ कर रहे हो और आप अपने पैसे कहाँ-कहाँ उड़ा रहे हो। समझ में आ गया? दूसरा तरीका इमरजेंसी फंड बनाना। आप अपने 3 से 6 महीने की पेमेंट को या फिर इनकम को एक दूसरे अकाउंट में रख सकते हो जिससे कि आपको इमरजेंसी में काम आएँगे। और इधर आओ, एक सीक्रेट की बात है, यहाँ पर आपको दोस्तों से भीख माँगना नहीं पड़ेगा। समझ गए? तीसरा तरीका है पैसे बचाने के लिए 50-30-20 रूल का उपयोग करना। अब ये क्या होता है आपको नहीं पता, मुझे पता है कि ये आपको नहीं पता, इसलिए तो बता रही हूँ। तो आओ ध्यान से सुनो। देखो, अब इस रूल में क्या होता है, इसमें होता है जो आपकी इनकम है उसको बाँटा जाता है। 30% में, 50% में और 20% में। हालाँकि ये उल्टा हो गया है, जैसे कि 50%, 30% और 20% में। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं बताती हूँ 50% में क्या होता है। 50% में होता है जैसे कि मान लो आपकी जो इनकम है उसका 50% जो हिस्सा है वो आपके जाएगा ज़रूरी खर्चे के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो जैसे कि आपका किराया है, बिजली का बिल है और कोई ट्रांसपोर्ट है, आप आने-जाने का खर्चा या फिर कुछ भी मान लो, जैसे कि जो ज़रूरी खर्चा है, जो आपको देना ही है, वो आता है 50% में। ठीक है, इतना समझ गए? बाकी का 30% में आता है पर्सनल एक्सपेंसेस, जैसे कि खुद के ऊपर खर्चा करना। आप मान लो अगर आपकी कुछ हॉबी है, उसके ऊपर आप खर्चा कर रहे हो, आपका रिचार्ज है, उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो या फिर आपकी शॉपिंग जो आपको खरीदना है, आपके कपड़े-वपड़े कुछ भी या फिर उसकी शॉपिंग। तो ये होता है 30% में, ठीक है? ओनली 30%, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करने, ठीक है? अब बाकी का बचा 20%। अब ये जो 20% है वो है आपका सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये आपको बचाना ही है, बाकी कहीं खर्च नहीं करना है, वरना आपके फ्यूचर के बहुत ही बड़े लोचे हो जाएँगे, ठीक है? तो ये जो बाकी का 20% है वो आपको इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको रिटायरमेंट सेविंग करनी है। हाँ भाई, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या पता आगे चल के आपके बच्चे आपको लात मार के घर से बाहर निकाल दें और फिर आपका बुढ़ापा बहुत ही बेदर्द निकले, है ना? तो इसीलिए आपका रिटायरमेंट सेविंग होना ज़रूरी है और इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और जो 4th है, जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको ये सीख कर ही करना है, जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ये आपका 20% इधर इन्वेस्ट कर देना है, ओके? ये रूल आपके फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में हेल्प करेगा, ओके? अब 4th है, जो कि है क्रेडिट कार्ड का बिल समय पे पे करना। इससे आप बहाने से बच सकते हो और आपका जो क्रेडिट स्कोर है, वो भी सुधर सकता है, ठीक है? अब सबसे लास्ट 5 नंबर का, जो कि मुझे नहीं पता। हाँ, पता तो है, लेकिन बताऊँगी फिर कभी। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बेल आइकन आ रही है, उसको टच कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है? ताकि ऐसे भी और नए वीडियो मैं आपको बता सकूँ और अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, तो शायद ये हमारी लास्ट मुलाकात है। शायद फिर कभी मिल पाएँगे या नहीं मिल पाएँगे। आई होप अगर मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है, तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बाय-बाय, मिलते हैं फिर से।